हो गया। हेलो, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज हम एक नए क्लास के साथ आए हैं, मिक्सचर एलिगेशन। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, सही चीज़ें बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हर दिन थोड़ा यूनिक कर रहे हैं ताकि आप लोग सपोर्ट करें और चीज़ें बेहतर बनाएं। और आज हम मिक्सचर एलिगेशन का टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें हर टाइप्स के आपको मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन में जितने टाइप बनते हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, आज के बाद से मेरा ये आपसे वादा है कि मिक्सचर एलिगेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। सारे टाइप्स के मैं इतने क्वेश्चन में आपको हर एक टाइप दो टाइप कराने का कोशिश किया हूँ, पूरे पर समझाने का भी कोशिश करूँगा। और आज से आपको ये चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा ओवरव्यू देते जाऊंगा एक एक क्वेश्चन के थ्रू कि ये चीज़ें कैसे आया है कैसे नहीं, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन में होता क्या है ना कि दो चीज़ों को मिलाकर, एक चीज़ ये है और एक दूसरी चीज़ है, और दोनों को मिलाकर, ठीक है, बीच में, और उसका हम किस रेशियो में मिलाए हैं उसका हमें पता करना होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि द प्राइस ऑफ वैरायटी ऑफ कॉमन, इसको पेन को सिलेक्ट कर ले। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ठीक है कि एक वस्तु की एक किस्म की मूल्य 7 रुपये पर केजी है, दूसरी किस्म 12 रुपये पर केजी है, और दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 10 रुपये पर केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो, ठीक है। मतलब कह रहा है कि दो तरह का हमारे पास दो वैरायटी का कोई भी सामान है। मान लो एक ए टाइप का है और दूसरा है बी टाइप का, ठीक है। पहले वाले किस्म का मूल्य कितना है 7 रुपये पर केजी, और दूसरे वाले का कितना है 12 रुपये पर केजी, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों को मिलाकर और दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि हमें 10 रुपये पर केजी मिल जाए, ठीक है। तो हमेशा बीच में जो रहता है ना, इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है। यानी अगर ये 7 है ये 12 है तो ये हमेशा इन दोनों के बीच का वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा एक कम और एक ज़्यादा और दोनों को मिला के, ठीक है ना, और उस रेशियो में, यानी वो बीच में जो वैल्यू रहेगा इन दोनों के बीच का वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब देखो, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। यानी कि 2:3 में ए और बी को हम मिलाएंगे तो ये रेशियो हमारा, ये हमारा 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारा 2:3 आया। इसको अगर आप ऐसे समझ सकते हैं प्रूफ करने के लिए, मान लो आपको ये नहीं देता कि ये किस दोनों को मिलाएं, ठीक है, 7 है और 12 है और 2:3 में मिलाते हैं, तो कहेगा कि हमारा जो फाइनल मिक्सचर आया वो कै रुपये, जो फाइनल हमारा आया वो उसका प्राइस क्या है। यानी कि बीच में जो दोनों के आएगा अनुपात, वो किस अनुपात में या किस रेशियो में या कितना होगा। देखो, तो 7 दूना 14 और 12 तिया 36, डिवाइड बाई 2 और 3 5, तो 36 और 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, अब बटा में 5 यानी कि 10। ये बीच में हमारा यही था, यानी कि इन दोनों के बीच का ये मिक्सचर हमारा ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो 7, 12, 10 रेशियो 2:3 में। फाइनल हमारा जो रेशियो आया ए और बी किस रेशियो में रहा होगा 2:3 में। समझ पाए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है ये क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है कि एक अनाज व्यापारी के पास 100 केजी चावल है, 100 केजी चावल का एक बैग है। उन्होंने 10% लाभ पर कुछ बैग बेचा और बाकी 20% के लाभ पे बेचा। यानी कुछ, मान लो अगर 10% लाभ पे कुछ बेचा और कुछ कितने पे बेचा 20% के लाभ पे, ठीक है। और टोटल मिला के वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचा 14%। यहाँ भी देख रहे हैं कि इन दोनों का बीच है 14% के लाभ पे, ठीक है मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं कि 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4, और 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6। यानी ये दोनों किस रेशियो में होगा 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में होगा। हमारे पास टोटल
अनाज कितना था 100 केजी, और दोनों किस रेशियो में था 3:2 में, यानी कि टोटल 5 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20, यानी कि ये पहले वाला जो 10% वाला मिक्सचर रहा होगा वो कितना रहा होगा 30 का वैल्यू 3 दूना 60, यानी कि 60 हो गया, और ये कितना हो गया 40, यानी ये दोनों का हमें पता चल गया कि कितना कितना क्वांटिटी रहा होगा। ठीक है ना, टोटल 100 केजी था और दोनों किस रेशियो में होगा 3:2 में, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, यानी 3/2, यानी कि इसका हो गया 60 और ये हो गया 40। ठीक, सिंपल है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है मेरे भाई ये, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। ये कह रहा है कि 40 रुपये प्रति कीमत वाली चीनी 48 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है हमारा 54 रुपये प्रति केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि एक कोई दुकानदार था, वो चीनी एक खरीदा 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है, दूसरा चीनी कैसे खरीदा 48 रुपये पर केजी, और ये कह रहा है कि इन दोनों चीनी को मिलाकर, तो ये दोनों तो उसका सिप्पी था, यानी कि ये 40 रुपये खरीदा, ये 48 रुपये खरीदा, ठीक है, लेकिन वो दोनों को मिलाकर हमें 54 रुपये प्रति केजी के दर से बेचता है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। यानी 54 रुपये अगर बेचता है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो ये इसका क्या है 54 क्या है एसपी है, एसपी है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिप्पी का दिया हुआ था कि सिप्पी का दिया हुआ है कि ये 40 रुपये प्रति केजी कीमत वाला खरीदता है और यहाँ 48 रुपये। तो हमेशा हम जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो सेम चीज़ों पे लगाते हैं। अगर सिप्पी है तो सिप्पी ही बीच में रखेंगे, ना कि एसपी को रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक बात बताओ, 20% का लाभ हो रहा था, तो 20% का लाभ का मतलब 1/5, यानी कि 5 का सामान को कितने में बेच रहा है 6 में, तो 6 में बेच रहा है, तो 6 का वैल्यू ही तो 54 है, तो 6 का वैल्यू 54 है, यानी कितना गुना 9, तो 5 का वैल्यू 45, यानी ये सिप्पी था और ये एसपी। तो हमें पता चल गया कि एसपी 54 था तो सिप्पी कितना था 45, यानी बीच में यहाँ कितना आएगा 45। अब सिंपल 48 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3, और ये हो गया 5, रेशियो कितना हो गया 3:5 में। समझ आया या नहीं आप सब लोग बताओ। ठीक है ना, कुछ नहीं करना था, सिप्पी दे रखा था, ये 40 रुपये खरीदता है, ये 48 रुपये खरीदता है, और दोनों को मिलाकर 54 रुपये प्रति केजी के दर से बेच रहा है, तो बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 54 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका सिप्पी नॉर्मली बताना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 54, तो 5 यूनिट का वैल्यू 45 हो गया, सिंपल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे टाइप का क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन में रखा है। इतने ही सेट में मैं कोशिश किया हूँ कि हर टाइप का आपको प्रैक्टिस में करा दूँ, ताकि आज के बाद से इस चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि मिक्सचर एलिगेशन में एक सवाल हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है, यानी कि मिल्क हमारा कितना है 11 पार्ट, ठीक है, और 2 पार्ट क्या है हमारा मेरे भाई पानी, यानी वाटर कितना है 2 यूनिट, यानी 11 हमारा मिल्क है तो 2 हमारा पानी है, ठीक है। यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया है, उसमें कितना पानी डाला जाता है 35 लीटर, तो कह रहा है कि मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगी, ठीक है। अब इसका देखो रेशियो हमारा कितना था 11:2, ठीक है, यानी मिल्क था 11 और पानी था 2, और 35 लीटर पानी इसमें डाला गया। 35 लीटर अगर वाटर इसमें ऐड करते हैं, 35 लीटर पानी डालते हैं, तो देखो क्या कह रहा है कि मिश्रण में पानी के तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, ठीक है, यानी कि शुद्ध मिल्क हमारा 2 रेशियो हो जाएगा और पानी हमारा 1 है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 2:1। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें बस एक चीज़ छोटा सा पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हम मिलाएंगे, ठीक है ना, उसको छोड़ के जिसके साथ हम कुछ भी नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका रेशियो यानी वो सेम होना चाहिए। अगर हम वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क को सेम रखेंगे, अगर मिल्क ऐड करते हैं तो पानी को सेम रखते हैं। यहाँ पे हम किसको मिला रहे हैं, वाटर 35 लीटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है मिल्क? नहीं है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है,
तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें किससे 11 से मल्टीप्लाई। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ओवरऑल क्या करते हैं, 2 दूना ये 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि 4 यूनिट पानी था, अब कितना हो गया 11 यूनिट, तो कितना बढ़ गया 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू 35 लीटर, यही तो ऐड किया था। तो 7 का वैल्यू 35 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 रुपया। 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो 1 यूनिट का 5 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध थे। वास्तविक मिश्रण में, तो देखो वास्तविक मिश्रण हमारा यही था, वास्तविक मिक्सचर हमारा ये था, और इसमें शुद्ध दूध पूछ रहा है। तो शुद्ध मिल्क कितना था 11 और 2 था, इसमें 2 से गुना किए थे तो ये कितना हो गया था 22 और 4, यानी कि शुद्ध मिल्क हमारा कितना था 22 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 5, तो 22 बचे कितना हो जाएगा 110। समझ आया? सभी लोग को समझ आया? समझ आया तो क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, जिस चीज के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं उसको सेम रहना है, और जिसके साथ छेड़छाड़ किए उसको भाई बदलने दो। मिल्क और वाटर था, पानी में हम 35 लीटर मिला रहे हैं, यानी कि पानी को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मिल्क हमारा सेम रहेगा, मिल्क का रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। यहाँ 11 यहाँ 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ पे 11 से कर लेंगे, तो जब 2 से यहाँ किया तो ये इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूना 4 हो गया, और 11 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11। अब देख लो कि 4 से 11 कितना बढ़ रहा है 7 यूनिट। 7 का वैल्यू कितना है 35। समझ पा रहे हैं? 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, इसका 22 का पूछ रहा था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हमारा आज का 5 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिएगा, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट। ठीक है, आते हैं इस सवाल पे। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसको देखिए कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट, 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले, तो लड़कों के औसत अंक में कितने होंगे, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत 60 है। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास 60 छात्र थे एक कक्षा में, टोटल एक कक्षा में कितने थे 60। ठीक है, जिसमें से 20 क्या है गर्ल्स, 20 गर्ल्स है। ठीक है, इसका एवरेज कितना दिया था मेरे भाई 40। बॉयज हमारा कितना होगा 60, अगर टोटल थे तो 20 गर्ल्स है, तो 40 हमारे पास कितना होगा बॉयज। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि बॉयज का एवरेज ही तो पूछ रहा है कि लड़कों का एवरेज कितना होगा, तो लड़का का एवरेज हमें तो नहीं पता है कि कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूरी क्लास का एवरेज तो दे रखा है 60 है, यानी कि हमें पता है कि जब पूरी क्लास का, यानी एवरेज हमेशा बीच में क्या रखते हैं, जो सबका एवरेज टोटल कंबाइन, तो टोटल कितना है 60। ये चीज़ें समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो 60 में से 40 माइनस किए तो कितना हो गया 20। ठीक है, एक चीज़ ये बताइए कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो यानी कि 1:2 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 20, यानी कि 10 गुना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये हमारा 40 है तो ये 60, तो ये बताओ 40 जो है 60 से कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा आता है, यहाँ पे ऐड, तो 60 में 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x का वैल्यू 70। क्या समझ पाए? हमेशा पता है कि बीच में जो वैल्यू होता है इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है। जब बीच का वैल्यू 60 जो है इन दोनों के बीच में है, तो एक 40 है, तो ये कितना होगा 70 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 में से 40 माइनस किए तो 20 आया, 2 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 60 में 10 ऐड करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? कितने लोग पता है क्या करते हैं, 60 में से 10 माइनस करके यहाँ 50 बता देंगे, नहीं 50 होगा, क्योंकि हमेशा देखो दो चीज़ जब मिलाएंगे, एक ज़्यादा वाला और एक कम वाला, तो जो बीच का वैल्यू आएगा हमारा, तो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। अगर 10 रुपया है और 15 रुपया है, ठीक है ना, अगर दोनों को मिला के जो चीज़ बनाएंगे हम, तो हमेशा उन दोनों का क्या होगा 10 और 15 के मिलाएंगे तो उनके बीच का वैल्यू आएगा ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो सिंपल वही है कि 40 और ये 70 होगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, कभी यहाँ पे 50 नहीं करेंगे, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है,
ये इसमें से इसको देखता है कि माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस करके 50 कर देंगे, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये ऐड होके यहाँ पे आएगा वैल्यू। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए असम और दार्जिलिंग दोनों घूमते हैं यहाँ से आज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 2 तरह का चाय है। इसको देखिए, 49 kg के चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात 5:2 है। जब असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग के चाय को मिश्रण किया जाएगा। ध्यान से देखिए कि टोटल चाय दोनों का मिश्रण कितना था, 49 kg। 49 kg था, तो एक है असम और एक है दार्जिलिंग। तो असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात कितना है, 5:2। तो असम का चाय है 5 रेशियो और दार्जिलिंग का चाय है 2 के रेशियो में। ठीक है, असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात 2:1 करना है। ये अनुपात देख 2:1 करना है। असम का चाय 5 यूनिट था और दार्जिलिंग का 2 रेशियो था, और हमें क्या कह रहा है कि असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग के चाय को मिश्रण में मिलाया जाएगा। समझिएगा बात, किसको मिलाना है हमको भाई, किस मात्रा में, दार्जिलिंग के चाय। तो दार्जिलिंग के चाय को ऐड करना है, यही पूछ रहा है कि कितना यूनिट या कितना केजी दार्जिलिंग के चाय मिलाएगा। एक बात अभी मैंने आपको बताया कि जब दार्जिलिंग के चाय को मिला रहे हैं तो छेड़छाड़ किसके साथ हो जा रहा है, दार्जिलिंग के साथ। तो असम के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, तो असम को तो हमको सेम रखना है। दार्जिलिंग के चाय के साथ छेड़छाड़ हो रहा है क्योंकि दार्जिलिंग के चाय पहले था उसमें कुछ मिला रहे हैं, लेकिन असम के साथ कुछ हरकत नहीं हो रहा है, तो असम को हम यहाँ पे बराबर करेंगे। तो असम यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो असम के चाय को दोनों जगह यूनिट बराबर कर देंगे। तो 5 और 2 को बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना से, 5 से। कोई दिक्कत, जब असम में 2 से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई तो दार्जिलिंग में भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये रेशियो कितना हो गया, 10:4। इसको पेन ये कर लेते हैं, ये रेशियो नया अब कितना हो गया, 10:4। कोई दिक्कत मेरे भाई। ठीक है, तो ये नीचे रेशियो कितना हो गया, 10:5। अब देखो असम का चाय यहाँ भी 10 है और यहाँ असम दोनों जगह 10-10 है। दार्जिलिंग देखो 4 था, अब कितना हो गया, 5। 1 यूनिट क्या हो गया, ऐड हो गया, वही तो 1 यूनिट बढ़ा, 4 से 5 हुआ, यानी 1 यूनिट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल एक बात बताओ, दोनों कितना था स्टार्टिंग में, 49 kg। असम और दार्जिलिंग के चाय कितना था, 49 kg। तो यहाँ पे 10 और 4 14 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 49 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 49/14, यानी कि 3.5। समझ पाए, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसमें। मिक्सचर एलिगेशन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिसको में हम कुछ भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा उसको छोड़ के जिसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उसका रेशियो हमें सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम दार्जिलिंग को चाय ऐड कर रहे हैं तो असम का चाय हमारा रेशियो उसके साथ चेंज नहीं होगा। असम के जैसे ही सेम करेंगे तो दार्जिलिंग में दिख गया कि 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमें कह रहा था कि टोटल कितना केजी था, 49 kg चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग इस रेशियो में था 5:2 में, यानी कि ये टोटल 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49। तो 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि 1 ही यूनिट तो ऐड किए थे, वही पूछ रहा है कि दार्जिलिंग के चाय कितना ऐड करेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 49। ठीक है, सॉर्टेड है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम। आज का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू होता है अब। देखिए ये कह रहा है कि समान आयतन वाले 3 गिलास, समान आयतन का क्या मतलब होगा, ग्लास ए, ग्लास बी और ग्लास सी, तीनों में समान मात्रा है, यानी अगर इसमें 10 लीटर है तो इसमें भी 10 लीटर, इसमें भी। समान आयतन का मतलब वॉल्यूम सब में सेम है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि 3 हमारे पास वेसल्स हैं जिसमें एक में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि ठीक है, यह समान आयतन वाला 3 गिलास है। तो पहले वाले गिलास में किस रेशियो में है, 2:3 में। ठीक है, दूसरे वाले किस रेशियो में है, 3:4 में।
ये क्या है हमारा एसिड है और एक वाटर है, ये एसिड है और एक वाटर है, ठीक है। और तीसरे वाले जो मिश्रण है उसमें किस रेशियो में है, कोई दिक्कत है? तीन हमारे पास बर्तन दिया हुआ है, एक में अनुपात 2:3 है, दूसरे में 3:4 है, तीसरे में 4:5 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले वाले में टोटल कितना यूनिट मिक्सचर है? 5 यूनिट। दूसरे वाले में कितना यूनिट मिक्सचर है? 4 3 7। और तीसरे वाले में 5 4 9। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि तीनों में यानी ए बी सी तीनों बर्तन में आयतन हमारा बराबर है। जब आयतन बराबर है, यहाँ पे क्या आयतन बराबर है? नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो इस सबको बराबर कर लेंगे। बराबर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे ही इन सब का लेंगे आप, तो 5 गुना 7 गुना 9 एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 5 है तो इसमें कितना से गुना कर लेंगे? 7 गुना 9। चलो इसको और अच्छे से आपको पेन चेंज करके बता देते हैं। एलसीएम लेंगे सिंपली, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 9 है, तीनों को बराबर करना है। तो 5 में 7 गुना 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में 5 गुना 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 में 5 गुना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या तीनों बराबर हो गया? देखो 5 गुना 7 गुना 9, 7 गुना 5 गुना 9, 5 गुना 7 गुना 9, तीनों जगह बराबर हो गया सर। अब देखिए इसमें टोटल कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 9 सते 63 से। इसमें कितना से किए हैं? 9 पचे 45 से। और तीसरे वाले में 7 पचे 35 से। तो तीनों मिक्सचर रेशियो चेंज होगा। देखो तो 9 सते 63 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 गुना 2 126, ठीक है। फिर 63 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? तो 189 होगा, ठीक है। 45 तिया कितना होगा? 135। और फिर 45 चौको कितना होगा? 180। और 7 पचे 35 चौको कितना होगा? 140, कोई दिक्कत? 35 7 पचे 35 पचे कितना होगा? 35 पचे कितना हो जाता है? 200 175 ना, ठीक है। पचरे 25 है, 25 7 100, ठीक है। अब इन सबको हमको क्या करना है? ऐड करना है। यही तो पूछ रहा है कि बड़े बर्तन में जब सबको मिलाया जाता है तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा? तो सबको ऐड कर दीजिए। तो 6 5 11 1 है, 4 3 7 है, तो 9 1 10, 400 है। 401 अनुपात समथिंग, एक ही ऑप्शन है डी, 401.544। समझ आया? सबको समझ आ गया? कुछ नहीं करना था। 3 बर्तन है ए बी सी, इस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में। कह रहा है कि तीनों को मिलाकर, लेकिन तीनों का वॉल्यूम तो बराबर है। जब तीनों का वॉल्यूम बराबर है तो हमें 3 2 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, क्या वॉल्यूम तीनों का बराबर है? तो बराबर नहीं है। इसको हमें बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसमें 63 से गुना 45 या इसमें 35 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में तो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो सारे रेशियो चेंज हो गया। अब नया रेशियो हमारा ये आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 401.544 आ जाएगा। यही पूछ रहा था कि जो बड़ा वाला बर्तन में मिलाएंगे तो एसिड और पानी का क्या रेशियो रहेगा। सिंपली आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आज का क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश ये किया गया है कि मात्र इतने ही सवाल में मिक्सचर एलिगेशन के जितने अच्छे से अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन हो सकता है, सारे टाइप के आपको क्वेश्चन कराया जाए। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन आप देखने के बाद आपको ये चीज़ें फील होगा। जो बच्चे सिंसियर हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, उनको समझ आएगा कि इसके बाद फिर मिक्सचर एलिगेशन में और कोई टाइप लगभग आपको नहीं मिलेगा। मात्र 20 क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा है आज का 8 नंबर। क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले ये इसमें देख सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड इसमें देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों को सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए? इसमें 2 टाइप का आता है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो पूछता है कि बोतल के सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। एक तो ये है। और अगला क्वेश्चन और आएगा इस टाइप का, मैं बताऊंगा।
एक तो ये पूछता है कि फाइनल मिक्सचर हमारा 2:3, और एक देगा कि मान लो कह देता कि दोनों मिक्सचर को 2:3 में मिलाया जाता है, तब हमें फाइनल क्या मिक्सचर मिलेगा, किस रेशियो में आएगा। इसको समझिएगा, कुछ नहीं करना होता है। क्वेश्चन है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल है, एक रेशियो है 2:5 में, दूसरा कितना है 7:3 में। यह है एसिड और यह है वाटर। कह रहा है कि इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में अम्ल और जल। इन दोनों मिक्सचर है, ये मान लो ये बोतल ए है और यह बोतल बी है हमारा। इन दोनों में दिया हुआ है कि पहले वाले में एसिड है 2 अनुपात में और वाटर है 3 के अनुपात में, ठीक है। दूसरे वाले जो बर्तन है उसमें एसिड है कितने के रेशियो में, 7 के अनुपात में, और पानी है 3 के अनुपात में। और इन दोनों बोतल को मिलाकर एक बोतल सी बनाते हैं। जो बोतल सी बनाते हैं वो उसमें हमें अम्ल और जो जल मिलेगा वो 2:3 के अनुपात में मिलेगा। तो हम इन दोनों बोतल को किस अनुपात में मिलाएंगे कि हमें ये फाइनल जो मिक्सचर बनेगा वो 2:3 में बनेगा, ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं। कुछ नहीं करना होता, जो सी बनेगा वो किस अनुपात में मिल चाहिए हमें, 2:3 में मिल जाएगा। ए हमारा 2:5 में, बी हमारा 7:3 में। इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा वो 2:3 में बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि इन दोनों का टोटल कितना यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट, यहाँ पे कितना है 7 3 10 यूनिट, और यहाँ पे कितना है 3 2 5 यूनिट। ये सब मिक्सचर को हम पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे ही तो यहाँ पे 7 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70। तो 70 को यहाँ पे किस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, यहाँ पे 7 से, और यहाँ पे 14 से। कोई दिक्कत, सब बराबर हो गया। यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70। अब जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो ए में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाला मिक्सचर जो होगा हमारा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10:50। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें कितना होगा 7 7 49 और 7 21। कोई दिक्कत नहीं। सी जो फाइनल मिक्सचर मिलेगा वो 14 दूना 28 और 14 तिया 42। कोई दिक्कत, सिंपल सा यही इतना करना है। उसके बाद किसी भी आप एसिड पे एक बार वो लगा लीजिए मिक्सचर एलिगेशन। जैसे देखिए 10 है, दूसरा कितना है 49, और फाइनल किस रेशियो में मिल रहा है 28। इसको मिला देख लीजिए, 28 में से 10 माइनस करेंगे 18, और 49 में से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21, ठीक है। यानी 21 और 18 किस रेशियो में कट जाएगा, तो हमारा 7 और 6, 7 से 3 से काट लेंगे ना, 18 49 9 1 2 21। एक सेकेंड, 2:5 7 हो गया। यहाँ पे 7 3 10 और 3 2 5। तो ये 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना ये 20 हो जाएगा ना, सॉरी। यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 7 7 49 होगा, तो ये 20 हो जाएगा। देखा करो यहाँ पे सामने हो तो। अब 10 ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 21 और ये हो गया 8। अब इसको 21 और 8 यही तो फाइनल मिक्सचर, इसी रेशियो में दोनों को मिलाएंगे। समझ पाए, कुछ नहीं करना है। इन दोनों को पहले हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 7, यहाँ 7 3 10 और यहाँ 3 2 5। इन सबको बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 से, इसमें 14 से, और किसी भी एक पे 10 में इसमें मल्टीप्लाई किए तो एसिड कितना हो गया 20। खैर हमको इसको मल्टीप्लाई करना नहीं था, बस केवल इसी में करते ना। 10 दूना 20, 7 7 49 और 14 दूना 28। बस इस पे आप लगा दो एलिगेशन, तो ये हमारा 21:8 आ गया। अगर आप चाहो तो एसिड के जगह वाटर पे भी लगा सकते हैं। जैसे देखो 50 आया, ये वाला कितना था 21, और जो फाइनल हमको मिलता था वो कितने का रेशियो में मिलता है 42। अब 50 में से 42 माइनस करेंगे तो 8, और इसमें से 21:8 आ गया। या तो एसिड पे लगा लो या वाटर पे लगा लो, दोनों हमारा आंसर तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। ये हम आपको प्रॉपर ये इसलिए बता दिए कि आप दोनों इस चीज़ को समझ पाए। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, केवल इसी में मल्टीप्लाई करते, इसी में करते और इसी में करते, और किसी एसिड पे आप एलिगेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए आप सभी लोग।
ये क्वेश्चन अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, बस तीनों को बराबर कर देना है और किसी एक पे एलिगेशन लगा देना है, सिंपल सा। आइए देखते हैं, इसमें एक और थोड़ा सा चेंज आता है एक क्वेश्चन में, वो भी आएगा, आपको बताएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 9 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उन्होंने बेच कैसे दिया, 45 रुपये प्रति दर्ज से। तो उसको टोटल कितने रुपए का लाभ हुआ, 480 रुपये का। तो वही पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या, यानी टोटल कितना संतरा खरीदा था। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए अच्छे से कि नितिन ने कितना 40 रुपये प्रति दर्जन से कुछ संतरा खरीदा। मान लो एक संतरा खरीदा था कै रुपये, 40 रुपये प्रति दर्जन। एक और, यानी उतने ही संतरे कह रहा है, तो एक अगर संतरा 40 रुपये तो एक और संतरा कैसे खरीदा, 30 रुपये। तो टोटल उसका कॉस्ट कितना आ गया, 70 रुपये यहाँ से कॉस्ट आ गया, ठीक है। और कह रहा है कि उसने उन्हें 45 रुपये की दर से बेच दिया, यानी वो दोनों टोटल 1 केजी यहाँ से लिया और 1 केजी यहाँ से लिया, तो टोटल 70 रुपये उसका कॉस्ट आया। और दोनों को मिला लिया तो टोटल कितना केजी हो गया, 2 केजी। बेचा जब तो वो 2 केजी हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 केजी 40 रुपये लिया था और 1 केजी 30 रुपये लिया था। तो 2 केजी वो बेचता है कितने के दर से, 45 रुपये प्रति दर से, यानी कि 45 दूना 90, यानी कि 70 में खरीदा था और 90 में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 20 का, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक्चुअल उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 480 का। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 480। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, यानी कि 24 और 24, यानी 2 यूनिट टोटल खरीदा था। तो 24 दूना 48 संतरा वो टोटल खरीदा होगा। समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन को, बस लैंग्वेज को ट्विस्ट था, लैंग्वेज को समझना था। 2 जगह से सेम मात्रा में लेता है, एक रेशियो यहाँ ले रहा है, एक रेशियो यहाँ से ले रहा है, टोटल 2 रेशियो खरीद रहा है और दोनों को मिलाकर तो 2 यूनिट टोटल खरीदा और 45 पे बेच दिया। तो 45 दूना 90 रुपया, 90 रुपया में बेचा, 70 में खरीदा था, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 20 का नहीं, 480 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 480। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 24 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 24 आ गया। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है। तो उसने टोटल संतरा खरीदा कितना था, 2 यूनिट। तो 200 और 24 दूना 48। समझ पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को देखिए, अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। मिक्सचर एलिगेशन में सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज करता है लोग की प्रतिस्थापन वाला, कि इतने निकाल के और सेम मिक्सचर डाल रहा है। इसको देखिएगा आप, कह रहा है कि एक ड्रम में टोटल कितने लीटर इथेनॉल था, 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरल से 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके जगह पे पानी डाल दिया जाता है। 80 लीटर एक कंटेनर है, इसमें 80 लीटर इथेनॉल है, 80 लीटर है, ठीक है। इसमें से क्या कह रहा है कि 20 लीटर तो पानी पहले निकाल लिया, 20 लीटर इथेनॉल निकाल लिया, जो स्टार्टिंग में तो सारा का सारा इथेनॉल है। तो 80 लीटर इथेनॉल में से 20 लीटर निकाल लिया और फिर कह रहा है कि इसके जगह पे 20 लीटर इधर से पानी डाल दिया, 20 लीटर पानी डाल दिया, मान लो वाटर। तो इसके अंदर क्या कोई चेंज हुआ, 80 था, 20 निकाल लिया और फिर 20 पानी डाल दिया, तो अभी भी ये 80 है, इसके साथ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन चेंज हुआ क्या, इसके रेशियो में, रेशियो तो बदल गया, क्योंकि पहले 100% इथेनॉल था, लेकिन अब 100% नहीं रहा, क्योंकि अब उसमें अशुद्धि आ गया, पानी भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ कह रहा है कि फिर से इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, यानी कि फिर से 20 लीटर पानी निकाल लिया, ये मिक्सचर निकाल लिया, क्योंकि अब तो वो मिक्सचर हो गया, अब तो उसमें इथेनॉल और पानी दोनों हो गया। तो फिर से 20 लीटर निकाल लिया और फिर से केवल शुद्ध 20 लीटर पानी डाल दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फाइनल जो मिक्सचर हमारा बनेगा 2 बार प्रतिस्थापन के बाद, उसमें कितना पानी बच जाए, उसमें पानी कितना मौजूद है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए प्रॉपर। 80 लीटर इथेनॉल था, ठीक है, 20 लीटर निकाल रहा है। एक बात बताइए, 20 लीटर निकाल रहा है टोटल कितने में, 80 में।
तो 1/4 यानी हर बार कितना प्रतिस्थापन कर रहा है? 1/4, 1/4। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो टोटल 80 लीटर था, हर बार 1/4 यानी 4 में से 1 निकाल रहा है, तो बच कितना जा रहा है उसमें? 3/4। फिर से एक बार 3/4। ठीक है, तो 4 चौको 16 पचे 80। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया? 5 तिहाई 15 तिया 45। तो यही तो पूछ रहा है कि ड्रम में कितना पानी मौजूद है। तो देखिए 80 लीटर इथेनॉल था, ठीक है, तो अब इथेनॉल कितना बच गया? 45 लीटर। तो 45 लीटर अब इथेनॉल बच गया और टोटल 80 लीटर था, तो बाकी बचा हुआ अब क्या पूछ रहा है? पानी। तो 35 लीटर क्या हो जाएगा उसमें? पानी। अगर पूछता कि अब इथेनॉल कितना बचा तो 45 हो जाता। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? कुछ नहीं करना था, टोटल 80 लीटर था, हर बार कितना? 4 में से 1 निकल रहा है, तो बच कितना रहा है? 3/4, 3/4। 2 बार निकाल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया 2 बार कर रहे हैं, तो 3/4, 3/4 यानी कि 45 लीटर लास्ट में उसमें बच जाएगा इथेनॉल। जब 45 इथेनॉल बचेगा तो बाकी 35 क्या बच जाएगा? पानी हो जाएगा। 35 वही पानी आ रहा था 2 बार जो ऐड किए थे। समझ पाए? आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आज का अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसको करिए। सेम सवाल है, ये मिक्सचर एलिगेशन में अभी जो प्रतिस्थापन वाला था, कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, इसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पे उतने ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर से उसमें 4 लीटर निकाला जाता है और फिर उसमें पानी डाल दिया है, तो इस बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी भर देता है। तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में भरे एसिड के मात्रा का अनुपात। ठीक है, एक बात बताइए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 4 लीटर टोटल निकाल रहा है, टोटल स्टार्टिंग में था कितना? 20 लीटर। तो हर बार 4/20 यानी 1/5। 5 में से हर बार 1 बार चेंज होगा, 5 में से 1 निकाल रहा है, तो यानी बच कितना जाएगा? 4/5। कितने बार ये प्रक्रिया हो रहा है? 2 बार। तो फिर से कितना हो जाएगा? 4/5 यानी कितना होगा? 9/25। समझ पा रहे हैं? 16/25, चर्चों को 16/25। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? समझ में आया भाई? 4/20 हर बार यानी कि 5 में से 1 बार निकल रहा है, 2 बार ये प्रक्रिया हो रहा है। हमें एक्चुअल वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा है, हमसे तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में बच जाएगा। तो हमें 4/5 ये 2 बार कर रहा है, अगर 3 बार करता तो फिर से 4/5। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है कि 4/20 यानी 1/5 यानी कि 5 में से 1 हमारा चेंज कर रहे हैं हर बार। तो ये कितने बार प्रक्रिया कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं। तो सिंपली 2 बार 4/5 इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 16/25। यानी स्टार्टिंग में 25 यूनिट रहा होगा मिक्सचर, जो क्या था स्टार्टिंग में? एसिड था। अब कितना हो गया? 16 हो गया। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता था कि कितना लीटर अब किस रेशियो में अब दोनों रहेगा, यानी कि एसिड और वाटर किस रेशियो में रहेगा। तो एसिड 16 रहेगा, तो बाकी 9 कितना क्या रहेगा? पानी। समझ पाए? बस इतना ही क्वेश्चन का ये तरीका है इसको करने का। सबसे बेस्ट अप्रोच है इसका, सिंपल सा देख लेंगे कि कितना लीटर कितना यूनिट निकल रहा है। तो हर बार 5 में से 1 निकल जा रहा है, तो 4 बच रहा है, 2 बार में कितना हो जाएगा? 16/25। सिंपल। जितना आपको समझाने में टाइम लग रहा है उसका विदिन सेकेंड ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए जितना बेहतर तरीका हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन को, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि 2 मिश्रण है ए और बी, निम्नलिखित संरचना है। मिश्रण ए में तांबा और टीन यानी कॉपर, मिक्सचर ए में कॉपर और टीन, कॉपर और टीन यही रेशियो में है। किस रेशियो में? 1:2 में। कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सचर बी जो है उसमें कॉपर और टीन किस रेशियो में है मेरे भाई? मिश्रण बी में तांबा और टीन कितना में है? 1:3 में। यदि मिश्रण सी बनाने के लिए मिश्रण ए और बी के समान मात्रा का उपयोग किया गया तो मिश्रण में तांबे और टीन का क्या अनुपात होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से कुछ नहीं करना था, ये इससे थोड़ा सा पहले आपको एक सवाल दिखाया था जो थोड़ा अच्छा सा था। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉपर मिश्रण ए में कॉपर और टीन कितना है? 1:2 में।
मिश्रण बी जो है उसमें कॉपर और टिन किस रेशियो में, 1:3 में, और दोनों को समान मात्रा में, यानी कि समान मात्रा, यानी कि यहाँ से कितना यूनिट है 3, यहाँ से कितना है 4, लेकिन इसके समान मात्रा, तो समान मात्रा यानी कि इसका वॉल्यूम बराबर है, तो बराबर कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। जैसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पहला कितना हो जाएगा, ए में 4:8 और बी में कितना हो जाएगा 3:9। तो ये किस रेशियो में हो जाएगा मेरे भाई, 4 3 7 8 9 17, यही रेशियो हो जाएगा मिश्रण में कॉपर और टिन का। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ये पूछता है, अक्सर ये 17:7 भी दे देता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये दोनों भी दे देता और उल्टा सबसे पहले 17:7 दे देगा और वो कंफ्यूज कर देता। यहाँ हमेशा देखेंगे कि कॉपर और टिन का है तो जो रेशियो आएगा वो हमारा कॉपर और टिन का ही आएगा। ऑप्शन जो दे देगा तो पूछेगा कि एसएन और सीयू का रेशियो कितना होगा, और सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा ये दे देगा 7:17। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि रेशियो हमारा इसके सामने कॉपर के सामने कॉपर और एसएन के सामने एसएन। रेशियो मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो में हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा किसका दिया हुआ है। अक्सर रेशियो उलट देता है, एक क्वेश्चन में सही देगा, अगला में थोड़ा सा आपको चेंज कर देगा, A/B, यहाँ पे कॉपर और टिन दे दिया, अगले में टिन और कॉपर दे देगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 13, इसको देखते हैं। अभी तक सब लोग को उम्मीद है कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आते हैं आज का 13 नंबर सवाल। और हमारा एक तरीका ये है मैथ पढ़ाने का या चीज़ें को बताने का कि मैं फालतू का टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे या कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो ये नहीं कि यहाँ पे आके आपको नाच करने लगे, गाना गाने लगे, उस तरह से जो बाकी यूट्यूब पे जो चीज़ें चल रहा है वैसा नहीं करेंगे यार। एक्चुअल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम का सही से यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे अगर नाच के, गाना गा के, डांस करके अगर फेमस होना होता, रील बनाना होता, तो उसके लिए बहुत इजी तरीका है। आज के टाइम में फेमस होने के लिए बहुत विदिन मतलब मिनट लगता है फेमस होने के लिए, आप सभी को पता है। तो बहुत जल्दी हमें फेमस नहीं होना है, अच्छे चीज़ों के साथ फेमस होना है। आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने भी लोग हैं आज के टाइम में, युवा लोग या जो भी हमारे उम्र के लोग रहते हैं या जो भी आज के टाइम में बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ये शौक़ है कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी हम फेमस हों। इस चीज़ के पीछे नहीं जाना है। फेमस होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अच्छे चीज़ों के साथ और अच्छे काम के साथ फेमस होना वो मैटर करता है। इसीलिए हमेशा अपना अच्छा चीज़ पे ध्यान रखिए। अगर भगवान ने चाहा और ऊपर वाले ने चाहा और आप अच्छे शिद्दत से चीज़ें करेंगे तो हमेशा आप ऊपर जाएंगे, हमेशा अच्छा करेंगे। लेकिन कम टाइम में गलत तरीके से फेमस होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, रीलबाजी करके और डांस करके और वो करके छपड़ी जैसा वो करके अगर फेमस होना होता तो आज तक बहुत कुछ कर लिया होता हम लोगों ने। लेकिन चलो ठीक है, अच्छे चीज़ों के साथ टाइम लगता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आज का 13 है हमारा कि समान धारिता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:7। पहले वाले जो धारिता है उसमें मिल्क एंड वाटर कितना है, 3:7 का है, ठीक है। और दूसरे में कितना है, 7:9 का है। इन दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है और दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या है। अभी मैंने आपको बताया था समान धारिता है, यानी दोनों का वॉल्यूम तो हमारा सेम है। यहाँ से क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है, 7 3 10 है और ये 9 7 कितना है मेरे भाई, 16 है। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम करना है। यहाँ पे 10 और 16 है, वॉल्यूम तो सेम नहीं है, तो पहले हम इसको सेम कर लेंगे। तो 10 में किससे 10 और 16 का सबको पता है एलसीएम 80 होता है। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। जैसे इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की 24, 8 7 56। इसमें 5 से 7 बचे 35 और 9 बचे 45। 5 4 9 3 2 5 6 5 11 5 4 9 1 10 59:101। समझ पाए? इसका बहुत सारा मैंने आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन करा दिया। मैं हमेशा ये ट्राई करूंगा कि आपको इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो, 1-2 टाइप का सेम आपको मिल जाए ताकि आप लोग चीज़ों को बेहतर समझ सकें। चलिए आते हैं, जब रेशियो सेम रहे तो भी आप कर लेंगे, धारिता सेम रहे
तो कर ही लेंगे, जब सेम ना भी हो तो उसको बराबर बना लेंगे। फिर अगर कह दे कि इस अनुपात में मिला के बनाए, अगर कह देता कि 3:2 में मिलाया जाता तो इसमें 3 में या इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट। ये सवाल है हमारा आज का 14 नंबर। दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर किस अनुपात में है मेरे भाई? 3:2 में। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी में 50% पानी हो जाए? क्या क्वेश्चन है, देखिए ये मैंने अभी आपको कराया था, बस उसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि 25 लीटर स्टार्टिंग में था मिक्सचर, ठीक है, जिसमें दूध और पानी कितना था? 3:2, ठीक है। क्या कह रहा है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, यानी हमको कितना लीटर पानी मिलाना है, ठीक है ना, कि रेशियो हमारा क्या हो जाए? 50% पानी। मेरे भाई जब 50% पानी होगा तो 50% ही तो दूध बचेगा। जब 50% पानी या 50% दूध, मतलब रेशियो कितना हो जाना चाहिए हमारा? 1:1। एक बात मैंने आपको शुरू से अंत तक अभी तक बता रहा हूँ कि जब आप वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क तो सेम रहेगा। असम और दार्जिलिंग वाला भी चीज़ मैंने बताया, यानी कि अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम मिल्क यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मिल्क 1 है, तो मिल्क को तो बराबर करेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:3 हो जाएगा। इसमें 3 से इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है, ये 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब सिंपल सा आप यहाँ पे देखो मेरे भाई कि 2 से 3 हो गया, यानी टोटल कितना यूनिट ऐड करेंगे? 1 यूनिट ही तो ऐड करना है हमें वाटर, ठीक है। स्टार्टिंग में टोटल कितना था हमारे पास? 5 यूनिट, लेकिन रियल में था मिक्सचर कितना? 25 लीटर। तो 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना था? 25 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 लीटर। हमसे वही पूछ रहा था कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी कितना मिला रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5 लीटर। समझ पाए? सभी लोग समझ पा रहे होंगे तो अच्छे वाले आदमी को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेमस होने वाले को नहीं। अगला सवाल है 15 नंबर, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। इसको करते हैं। एक बर्तन में द्रव A और B का अनुपात 4:9 है। एक बर्तन में A और B 4:9 है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव A मिलाया जाता है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। कोई दिक्कत है? देखो यही सवाल तो बताते बताते अभी तक उम्र निकल गया कि बर्तन A में द्रव A और B 4:9 में है, बर्तन में 8 लीटर द्रव A मिलाया जाता है, ठीक है, तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 8:9। एक बात बताओ भाई, किसको मिला रहे हैं? A को ऐड कर रहे हैं। जब A को ऐड कर रहे हैं तो B के साथ कुछ होगा छेड़छाड़, B को हमें बराबर रखना है। लग रहा है कि B बराबर ही है, B तो ऑलरेडी बराबर है, कुछ नहीं करना है। 4 से कितना हो रहा है? 8। कितना यूनिट ऐड हो रहा है? 4 यूनिट। लेकिन 4 यूनिट का रियल में वैल्यू कितना होगा? यही पूछ रहा था क्या कि कितना लीटर मूल मिश्रण में? 8 लीटर दो। सुनो, 4 यूनिट ऐड हो रहा है, 4 यूनिट ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना लीटर ऐड हो रहा है? 8 लीटर। तो 4 यूनिट का वैल्यू 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लीटर होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है कि मूल मिश्रण में द्रव A कितना मात्रा था? तो मूल मिश्रण हमारा यही था, उसमें A कितना था? 4 यूनिट, तो 4 दूना 8 यूनिट। मूल मिश्रण में अगर पूछता B कितना था तो 9 दूना 18 यूनिट। कुछ भी दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है। सिंपल सा हमें A और B का रेशियो 4:9 8:9 है। A को ऐड करना है तो B को बराबर करना है। देख रहे हैं कि B ऑलरेडी हमारा 9 है ही, तो केवल A को हमें क्या करना है कि 4 से 8 हो रहा है, कितना यूनिट ऐड हो रहा है? 4 यूनिट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 नहीं, रियल में कितना यूनिट ऐड हो रहा है? 8 यूनिट, 8 लीटर। तो यानी 4 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2 लीटर। सिंपल। तो हमसे पूछ रहा है कि मूल मात्रा में, यानी कि जो ओरिजिनल मिक्सचर था, ओरिजिनल जो हमारा मिक्सचर था उसमें A कितना था? तो ओरिजिनल A और B यही था। इसमें कितना था? 4 यूनिट A था और B कितना था? 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो A कितना होगा? 8 और B कितना होगा? 18। समझ पाए होंगे? चलिए, अच्छा लगा होगा होप।
आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि दूध के एक पीपे में, यानी कि फ्रॉम अ कास्क ऑफ मिल्क विच कंटेन 64 लीटर, 8 लीटर आर टेकन आउट एंड cask is filled with water. If the same process is repeated a second times, then a third time, what will be the ratio of milk and water in the resulting mixture? मैंने आपको अभी सेम ये चीज़ें कराया था। दो बार जब प्रोसेस को 2 बार करते हैं, यहाँ पे क्या है 3 बार कर रहा है। देखो 64 लीटर था, इसमें से 8 लीटर निकाला जाता है और पानी भर देता है, फिर से 8 लीटर निकालता है, फिर पानी भर देता है, फिर से 8 लीटर निकालता है, फिर पानी भर देता है। एक बात बताइए, 8 लीटर निकालता है कितने में से? 64 में। टोटल 64 लीटर था, यानी हर बार 1/8 हो गया। 8 में से 1 हर बार चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो 8 से मेरे भाई 1 चेंज कर रहा है, तो 8 से कितना रहेगा? 7। सिंपली हमारा हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 7/8 ही तो होगा। हर बार 7/8, 7/8, 7/8, तो 3 बार में कितना हो जाएगा? 343 और बटा में 512। कोई दिक्कत है? 3 बार में 343/12, 512, यानी कि टोटल शुरुआती में हमारा कितना रहा होगा? 512। और जब 3 बार ये प्रोसेस किए, यानी कि 8 निकाल के फिर पानी डाले, 8 निकाल के पानी, तो अब कितना हो गया? 343। तो हमसे क्या पूछ रहा है? परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है ना मेरे भाई। तो दूध कितना बच जाएगा रिमेनिंग? 343। और पानी कितना बच जाएगा? 512 नहीं, ये तो टोटल मिक्सचर होता है। तो 512 में से 343 माइनस कर लीजिए। 512 में से 343 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए माइनस ही कर लो ना, 9 3 12, ठीक है, 6 और 1, 169। 343 169। समझ पा रहे हैं आप लोग? होप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था। 8 लीटर निकाल रहा है 64 में से, तो हर बार कितना निकल रहा है? 8 से 1 निकल रहा है, 8 से 1 निकल रहा है, यानी कि हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 7/8। तो 7/8 कितने बार चेंज किया? ये प्रोसेस को किया 3 बार, तो इसका क्यूब कर देंगे। 2 बार होता तो स्क्वायर कर देंगे, 4 बार होता तो पावर 4 कर देते, ठीक है। तो जैसे ही 3 किए तो 343/512 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि अब पहले स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर हमारा नीचे वाला क्या होता है कि टोटल स्टार्टिंग में हमारा कितना था मिक्सचर? तो वो था 512, और अब कितना हो गया मिल्क? 343। तो बाकी जो 512 में से 343 माइनस किए, तो वही तो हमारा बचा हुआ पानी हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सॉरी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 आज का। अच्छे अच्छे सवाल करते हैं कम टाइम में, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बस कंटेंट के साथ फालतू के चीज़ों को दूर करते हुए यहाँ पे करेंगे। एक दिन में ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे का वीडियो बना लिए और 10 सवाल कराएं, 8 सवाल कराएं, ऐसा नहीं होगा। कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन बिना फालतू के डिस्कशन के साथ करेंगे। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। गरम चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि 2 मिश्रण में ए और बी निम्नलिखित संरचनाएं हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन 1:2 के अनुपात में है। मिश्रण बी में तांबा 1:3 के है। यदि मिश्रण सी बनाने के लिए ए और बी समान मात्रा का उपयोग किया जाए तो मिश्रण में तांबे और टीन का अनुपात ज्ञात किए। क्या ये सवाल आप लोगों का नहीं कराया गया? 2-3 सवाल इस टाइप का मैंने कराया। फिर से इसको देखिए। मिश्रण ए में कॉपर है, ठीक है, यही है ना। मिश्रण ए में कॉपर है और टीन है। ये किस रेशियो में है? 1:2 के अनुपात में है। और मिश्रण बी में कॉपर और टीन किस रेशियो में है? 1:3 के अनुपात में। यदि मिश्रण को सी बनाने के लिए, मिश्रण सी को बनाने के लिए ए और बी को समान मात्रा का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4 यूनिट। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो बराबर कर लीजिए ना। इसमें कितना से मल्टीप्लाई? 4 से। इसमें कितना से? 3 से। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया। 3 से किए तो ये 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो ये कितना हो गया? 7 और 9 8 17, 7:17।
यहाँ तांबा और टीन है। ये हमेशा एक बार फाइनल देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन हम लगाने से पहले इस चीज़ को हमेशा देखेंगे कि क्या हमने रेशियो सही तो देख रहे हैं ना, तांबा टीन कॉपर एसएन। नहीं तो उल्टा हमेशा ऑप्शन में बहुत बार आपको इस तरह के देगा, सिली मिस्टेक नहीं करना है। काफ़ी आप क्वेश्चन को बना लिया, लास्ट में ऑप्शन टिक करते टाइम ये गलती करेंगे। चलिए आते हैं अगला सवाल पे, क्योंकि हम लोग यार पेपर में देते हैं, एग्जाम में बैठे हैं, काफ़ी सारा एग्जाम देते हैं, तो इसको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम करता है, क्या क्या एग्जाम में गलतियाँ होता है। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा, तभी यह ज़्यादा ध्यान रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का सीरीज होगा मेरे ख्याल से, 18 नंबर क्वेश्चन है। समान धारिता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है मेरे भाई? 3:7 में है। ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क और दूसरे में किस रेशियो में मिल्क वाटर? 7:9 में। यदि दोनों मिश्रणों को बड़े कंटेनर में मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात हमारा ज्ञात कीजिए। समान धारिता ये भी है क्या? 7, 3, 10, 9, 7, 16। किस रेशियो में दोनों को क्या कर लेंगे? इसमें 80 बनाने के लिए तो इसमें 8 से गुना, इसमें 5 से। जैसे इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए तो मिल्क कितना होगा? 18 की 24, 8 सते 56। यहाँ पे हमारा दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और 9 पचे 45, 5 4 9 3 2 5, 59:101। समझ पाए? सभी लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आते हैं मिक्सचर एलिगेशन। आज से आपको दिक्कत नहीं होगा, लगभग क्वेश्चन मैं आपको सारा टाइप के कराया। फिर देखूंगा अगर और चीज़ें और बेहतर करना हुआ किसी में और, तो बीच बीच में और 1-2 क्लास लाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन तो रिपीट है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन वो रिपीट हो गया था, कोई बात ना। इसको आपने शायद ये क्वेश्चन देखा था कि मिल्क और पानी 25 लीटर, इसमें दूध और पानी 3:2 में, मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 50। वही सेम क्वेश्चन है अभी मैंने जो कराया था। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सवाल है कि एक बर्तन में ए और बी अनुपात कितना है? बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात कितना है? 4:9। पहले सही था यार, मार्कर पे लिखते थे, ये सब टेंशन नहीं होता था। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब। देखिए, बर्तन ए और बी किस अनुपात में है? 4:9 में। ठीक है, बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है। बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है, तो ए कितना ऐड किया जाता है? 8 लीटर। तो नया अनुपात हमारा कितना हो जाता है? 8:9। ये नया अनुपात कितना हो गया? 8:9। ठीक है ना। अब देखिए, ए ऐड कर रहे हैं तो बी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो बी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो बी तो अभी भी सेम है। तो बी जब सेम है तो ए 4 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, तो कितना यूनिट बढ़ गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना है? 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा। तो मूल मिश्रण ये है, इसमें द्रव ए कितना है? 4 दूना 8 लीटर। ठीक है, समझ पाए आप लोग? आगे भी है क्या? देखते हैं। चलिए, ये आज का लास्ट सवाल था, ठीक है ना। इसमें एक और सवाल था, वो शायद मिस हो गया, मैं उसको ऐड करने वाला था, ध्यान नहीं दिया था। वो एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बिना क्वेश्चन के भी मैं बता दूंगा। जैसे उस क्वेश्चन में ये होता है कि किसी रेशियो में आपको दे दिया है ए और बी, ठीक है ना। इसमें से कहता है कि आपको मान लो 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। मिक्सचर ए कंटेनर ए है, उसमें 3:2 में है, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकालें। जब हम मिक्सचर निकालते हैं तो मिक्सचर का क्या मतलब होता है? दोनों ए और बी दोनों को मिलाया हुआ। तो मिक्सचर जब निकालते हैं तो जो रेशियो बचता है वो सेम रेशियो में रहता है। जब मिक्सचर निकालते हैं तो वो जो बचेगा वो सेम रेशियो में बचेगा, और जो मिक्सचर निकला वो भी सेम इसी रेशियो में निकलता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसके बाद आपको कह देता है
कि 3:2 में रेशियो में था, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और सेम बी ऐड कर दिया, यानी कि 9 लीटर ही बी में मिला दिया। दो तरह के वस्तु है, दो तरह का मिक्सचर है, एक तो ए है और एक बी है, उसमें से 3:2 में है। 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो 9 लीटर जब मिक्सचर निकाला तो हमारा जो बचा वो किस रेशियो में बचा? 3:2 में। अब क्या कहेगा कि 9 लीटर बी ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो यानी कि बी टाइप का अगर 9 लीटर ऐड कर देगा, ठीक है ना, और फिर कह देगा कि आपको 4:3 में रेशियो बनता है, मतलब जो 9 लीटर ऐड किए तो जो फाइनल मिक्सचर बना वो हमारा कितना हो गया? 4:3। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन यही समझना होता है, यहाँ पे हम बी को ऐड किए 9 लीटर, तो ए के साथ कुछ छेड़छाड़ किए नहीं, तो ए तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको बराबर करेंगे कैसे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। जैसे इसमें 4 से किए तो इधर कितना होगा? 4 दूना 8 और इधर 3 तिहाई 9। क्या समझ पा रहे हैं? तो यानी 8 से 9 हो जा रहा है हमारा बी, तो 8 से 9 हो रहा है, कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा? 9। 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू 9 है तो हमसे पूछ देगा कि जो स्टार्टिंग यानी इनिशियल मिक्सचर था उसमें ए कितना था। इनिशियल जो था यानी कि शुरुआत में ए कितना था, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसका एक ही आंसर रहता है। अक्सर लोग वो गलत करते हैं, लेकिन उस थोड़ा सा समझिए। एक बात बताओ आप, 1 लीटर का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट का वैल्यू 9 लीटर, तो यहाँ से कितना था? ए कितना था? 4 तिहाई 12 और ये कितना था? 4 दूना 8, यानी कि 12 और 8 ही तो रेशियो था, तो 12/8 कितना हो गया? 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू हमारा था 9, तो 20 यूनिट का वैल्यू 9 दूना 18 यानी 180। 180 लीटर होगा हमारा कब? जब 9 लीटर मिक्सचर निकाले होंगे। जब 9 लीटर मिक्सचर निकाले होंगे तभी तो ये 180 बचा था यहाँ पे। तो जब यहाँ तक आने के लिए हम 9 लीटर इसमें ऐड करेंगे तो 189 हो जाएगा, यानी शुरुआती में कितना था? 189 लीटर। अब उसमें से अब मान लो ए का पूछे या बी का करे, ए 3:2 में बांट देंगे। वो सवाल ऐड करना था मुझे, लेकिन वो शायद नहीं कर पाया था। बहुत अच्छा सवाल था, सेम यही कॉन्सेप्ट है उसके लिए। मैं आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया, बाकी कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आपको आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप मिक्स क्वेश्चन यानी सारे सब्जेक्ट्स का वो मिक्स करके क्वेश्चन लाएंगे। जैसे 25 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे जिसमें हर चैप्टर से आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक एडवांस सारा मिक्स करते हुए। तो उस टाइप का भी सीरीज हम जरूर शुरुआत करेंगे। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक थोड़ा सा बेस तक आप लोगों को जो भी लोग पढ़ रहे हैं, खास करके जिनका अभी पेपर है, बिहार में भी बहुत सारा पेपर है, उन लोगों का एसएससी वगैरह का पेपर है और बाकी स्टेट में, तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से हर चैप्टर का इस तरह से 20-25 क्वेश्चन का लाकर एक वार्म अप करा देता आप लोग को, ठीक ठाक लेवल को, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर देता। और उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का बहुत तगड़ा क्वेश्चन लाएंगे, वो मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। फिर आपको मैथ में समस्या कभी नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। बस एक प्रॉमिस ये है कि आप कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे जुड़े रहेंगे। बाकी मैथ्स और मैं आपका जीएस भी बहुत जल्दी शुरू करूँगा इस चैनल पे। जीएस के लिए मैं मिक्स क्वेश्चन का इसी तरह से हर चैप्टर वाइज मैं लगभग एंशिएंट का, पॉलिटी का इस तरह से मिक्स कर करके क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि लगभग 4 से 5 दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा आपको एकदम खात्मा कर देंगे एमसीक्यू और उसके साथ साथ समझाते हुए। तो चलिए आज के लिए क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और बाकी आप सभी लोग को पता है कि जो लोग घर से तैयारी करते हैं, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, जो बहुत से वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमारा अपना कैंपस फोकस 50 गुरुकुल है हरियाणा हिसार में। यहाँ पे आप आ सकते हैं, इनबिल्ट सारा फैसिलिटी एक ही कैंपस में आपको मिलेगा। बाकी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। आपका ये नंबर है कैंपस का, इस पे जानकारी ले सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत नॉमिनल फ़ी में आपको सारे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, क्लासेज, एक ही कैंपस में रहने खाने का सारा अरेंजमेंट है। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, जहाँ तक हमारी वीडियो ये जा रही है, जो लोग हमें देख रहे हैं, कृपया इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल एक ही कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान दें। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक मेरा रिक्वेस्ट है। और एक और बात है कि फेमस ज़्यादा जल्दी नहीं होना है, अच्छे काम के साथ फेमस होंगे और ज़रूर होंगे। चलिए आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट, फिर से मिलते हैं, बाय बाय,
जय हिंद।